get your mo. हेलो, वेलकम टू द गाइस promaxmedia.net। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा, तो आज हम बात करेंगे कि आप एक गवर्नमेंट लॉयर कैसे बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट वकील आप कैसे बन सकते हैं। इस कमाल की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और आपने कर लिया है 12th पास, उसके बाद आप सोच रहे हैं कुछ करने की और बहुत सारा अच्छा सा करियर ऑप्शन आप ढूंढना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा सबसे बेस्ट जो करियर ऑप्शन है वो है आपका गवर्नमेंट लॉयर का। तो आज हम यहाँ पर करेंगे स्किल्स की बात, एजुकेशन की बात, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या कैसे बनेंगे, क्या क्या जॉब्स रहेंगी, क्या सैलरी रहेगी, बहुत सारी जो भी सारी प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, किस तरीके से आपको गवर्नमेंट वकील बनना होता है। हालांकि ज़्यादा जितने भी लोग होते हैं उनको पता होता है कि LLB करनी होती है और उसके बाद गवर्नमेंट वकील बन जाते हैं, पर यहाँ पे मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। गारंटी लेता हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो आप को और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे सारी गवर्नमेंट वकील से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। और मैं बताऊँगा कि दो तरीके होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट वकील बनने के दो तरीके होते हैं, वो दोनों ही तरीके हम आराम से डिस्कस करने वाले हैं इस कमाल की वीडियो में। और इस कमाल की वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने बीच में थोड़ा भी स्किप कर दिया तो बहुत कोई मतलब नहीं रह जाता, और बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अभी तक आप नए हैं इस चैनल पर, तो पहली बार आया तो, और आप चाहते हैं गवर्नमेंट वकील या किसी भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या किसी भी बिजनेस आइडिया से रिलेटेड चीज़ें जानने का, तो आप प्रोमैक्स को जल्दी से नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। और जितनी भी एजुकेशन वीडियोज़ हैं वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि किन दो करियर ऑप्शन के बाद जो दो चीज़ें होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले वकील बनने के लिए, गवर्नमेंट लॉयर बनने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, वो चाहिए आपको सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो है हमारी FPO यानी APO एग्ज़ाम के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, आपको APO का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद जब आप BA जो है अपनी ग्रेजुएशन जो हर एक फील्ड में लगती है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको APO का एग्ज़ाम देना होता है। APO का एग्ज़ाम होता है, उसके द्वारा आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाता है, यानी सरकारी वकील। आप APO को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद जो है आप दे पाते हैं। इसको क्वालिफाई करना बहुत आसान होता है और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और लोग किसी अदर जो भी अदर फील्ड्स हैं उनमें लगे रहते हैं, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं उसमें ना लग के अगर आप एक सही करियर ऑप्शन आज हमारी वीडियो के थ्रू जाते हैं और वीडियो देखने के बाद आप इसी करियर ऑप्शन पर लग जाते हैं, तो गारंटी देता हूँ आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। और सैलरी की बात तो बहुत ज़्यादा है सैलरी। और APO का फुल फॉर्म जो है असिस्टेंट प्रोफेशनल ऑफिसर है, और इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है कि हम इसको करना है और क्या करना होगा इसके लिए, तो आपको इसके लिए ग्रेजुएशन इन LAW लॉ, ग्रेजुएशन करना है, लॉ यानी LLB, यानी LLB आपको कर लेना है 12th के बाद। इसको अप्लाई करने के लिए एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी जिस पे मान्यता है, सरकार द्वारा मान्यता है, उससे आपको LLB करना है फर्स्ट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट वकील, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो आपको किसी भी जो जिससे मान्यता प्राप्त है उस यूनिवर्सिटी को, तो उससे आपको LLB कर लेना है। LLB करने के बाद आपके बाद जो है उसके बाद IPO का एग्ज़ाम होता है। IPO के एग्ज़ाम के बारे में अभी बताऊंगा मैं। जो अगर आप और इसकी हम बात कर लें तो एज लिमिट, अगर आप बनना चाहते हैं और आपकी एज कितनी होनी चाहिए, अगर आप 21 से 35 साल के बीच में इस APO के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 21 से जो 35 साल का जो डिफरेंस है उसके बीच में होना चाहिए। अगर आप 21 साल से ऊपर है और 35 से नीचे, तो आप एक गवर्नमेंट वकील बन सकते हो और APO के एग्ज़ाम के लिए आप जो है रह सकते हैं, जिसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल पढ़ाई नहीं होती है इसकी, बहुत ज़्यादा सिंपल पढ़ाई होती है। अच्छे से अगर एक बार कर ली जाए
तो बहुत शानदार तरीके से आप गवर्नमेंट वकील बहुत जल्दी बन सकते हैं। आपके अदर फ्रेंड्स होंगे वो नहीं कर पाएंगे, इससे पहले आप यहाँ पे कर ले जाएंगे। अगर एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न जो है प्री और मेंस में हुआ होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट एक अलग से यहाँ पे होता है, जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम का ये पैटर्न है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही आपका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न वो यहाँ पे क्वालिफाई होता है। तो आपको प्री मेन पर्सनालिटी टेस्ट ये तीनों एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं इनके। यूट्यूब पर भी देखकर आप पढ़ाई कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने बताई दी कि आपको फर्स्ट एक तरीका है वो है APO एग्ज़ाम के थ्रू, और जो अब सेकंड तरीका बताने वाला हूँ उसके बारे में आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये है सेकंड तरीका। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे पास आ गया है सेकंड तरीका, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट यानी सरकारी वकील बन सकते हैं, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट वकील बनने वाले हैं। और ये सबसे सरल तरीका है। मैं जिस खुशखबरी की बात कर रहा हूँ वो यही खुशखबरी है। पहले ये नहीं था, जब शुरुआत के दौर था तब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरा तरीका भी आ गया है, सरकार ने ला दिया है। यहाँ पे अगर कोई जॉब से भी नहीं निकलती, यहाँ हर APO का एग्ज़ाम तो हर साल आता ही आता है। अगर आपके पास APO का एग्ज़ाम देने के लायक भी कुछ नहीं है, या आप नहीं देना चाहते, फिर भी आप प्राइवेट आप ऐसे वकील हो जो आप पहले से कर रहे हो, आपको 6-7 साल हो गए हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं वीडियो, तो उसके लिए ये बहुत शानदार मौका होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा जो थ्रू है, जिसके प्रोसेस है दूसरी सेकंड और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो है थ्रू ADGC प्रोसेस, यानी ADGC प्रोसेस के थ्रू आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। इसका ADGC का अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पर गवर्नमेंट वकील यानी सरकारी नौकरी मिल जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट वकील आप बन सकते हैं APO के थ्रू, अगर जो ADGC के थ्रू। और एलिजिबल क्राइटेरिया बनेंगे कैसे, ये तो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन इन LLB यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी हर एक फील्ड में आपको किसी भी LLB की जो इम्पोर्टेंट है वो तो है ही, आपको LLB तो करके ही रखना है, और साथ में एग्ज़ाम के तौर पर भी आपको इसको लेके चलना है। तो LLB करना है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसमें भी APO के में भी थी और सेकंड वाले में भी है। और सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिनिमम 10 ईयर प्रैक्टिस एट एडवोकेट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको डिस्ट्रिक्ट में आप प्राइवेट वकील हैं और आप डिस्ट्रिक्ट के लिए केस लड़ते हैं, और आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है। जी हाँ दोस्तों, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल की प्रैक्टिस है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट वकील हाल की हाल बनने वाले हैं। आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। आप सिर्फ आपको नॉलेज हो गई है, आपके पास 5-6 साल 8-10 साल की 10 साल की आपके पास नॉलेज हो गई है, आप करते करते आपको APO का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही सरकार आपको गवर्नमेंट वकील बना देगी। बस आपको 10 साल की प्रैक्टिस और नॉलेज होनी चाहिए। और अगर जो एज लिमिट की बात करी जाए तो इसमें 21 से 35 साल तक थी, पर यहाँ पे 21 से 35 साल बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नो एज लिमिट है, यानी आपको बस एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, और आप यहाँ पे जो है आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसके लिए एज लिमिट के लिए आपको कोई लिमिट नहीं चाहिए, आप कभी भी कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत शानदार तरीका लगा, क्योंकि APO का एग्ज़ाम भी नहीं देना, बस आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको एक केस लड़े हुए होने चाहिए। आप प्राइवेट जो LLB करोगे उसके बाद आप केस लड़ोगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा 10 साल का, और आप उसको देने के बाद आप हल्के हल्के गवर्नमेंट वकील बन जाएगा। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल झंझट पालनी ही नहीं है। और दूसरी बात रही बात 10 साल की, ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। आप APO का एग्ज़ाम दोगे, बहुत सरल APO का एग्ज़ाम होते हैं। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो गए हैं और उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, और सब लोग बहुत शानदार तरीके से गवर्नमेंट वकील की तैयारी करते जा रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेना है और बहुत शानदार तरीके से आप वर्क कर सकते हो। 2 चीज़ें पहले ही बता दी, इन 2 चीज़ों को थ्रू ही आप जो है गवर्नमेंट वकील बन सकते हो बहुत शानदार तरीके से। इन 2 के अलावा कोई तीसरी स्टेप नहीं है। अगर तीसरी स्टेप हो तो वो ये हो सकती है पैसे देकर आप कुछ कर लिया। पैसे भी किस में लगेंगे, आप सोच रहे हो कई लोग बन जाते हैं या इन चीज़ों के द्वारा नहीं बन पाएंगे या पैसे देने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसे आपको यहाँ पर नहीं लगना है, आपको बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे अगर अच्छा जो 21वीं सेंचुरी में गवर्नमेंट जॉब का जो टारगेट है वो है लॉयर का, क्योंकि केस भी क्राइम भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और सरकारी
तारीख जा रही है कि हायरिंग बहुत जल्दी हो, और हर एक साल आपको APU के एग्ज़ाम के लिए 8-10 साल का वेट नहीं करना है। हर एक साल सरकार APU का एग्ज़ाम का सेंटर निकालती है, हर एक साल जो है APU के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपने 2 महीने भी मेहनत कर ली, थोड़ी सी, ज़्यादा मेहनत नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आप 110% वकील बनने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आज की इस कमाल की वीडियो को आपको पसंद आई हो। कमाल की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, उसको सब ब्लैक कर लेना है आपको जो, और उसको बगल वाली घंटी को भी दबा लेना है, क्योंकि बगल वाली घंटी दबा लोगे इसी के बाद यार आपको नोटिफिकेशन आएंगी और बहुत सारी अच्छी वीडियो आप यहाँ पर देख पाओगे। नॉलेज पावर को जो आपका चैनल है promaxmedia.net, एक कोई छोटा मोटा या फर्जी चैनल नहीं है। यहाँ पे आपको रियल कंटेंट देखने को मिलता है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।